वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th मैथ का एक्सरसाइज 1A का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे। आइए देख लेते हैं। कहता है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। मतलब कि 38 और -87 के योगफल में से -134 को घटाना है। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने का इसका तरीका है, बड़ा ही आसान है। इसको मैं पहले से सॉल्व कर रखा हूँ। 38 और -87 को सम करना है, तो इन दोनों को लिख करके हमने सम का साइन दे दिया। सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए माइनस लिख लिया। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -134 को। माइनस को हम लिखेंगे, ये साथ में रहेगा 134 के। ऐसा नहीं कि इसी से हम ये सब्ट्रैक्ट का काम चला लेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। घटाने के लिए अलग से ये साइन देना है और ये साइन इसके साथ रहेगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे इसमें, तो स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस माइनस, और 38 जैसा का रहेगा वैसा ही, और 87 भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 134 लिख दिया गया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर में से निगेटिव वाले को माइनस करते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर छोटा है, इसमें से बड़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लिखेंगे, और अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा और प्लस 134। अब प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे फिर हमको पॉजिटिव इंटीजर में से निगेटिव वाले को माइनस करना है, और पॉजिटिव बड़ा भी है तो बड़ा वाले में से छोटा वाले को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब माइनस का साइन नहीं होगा, यानी पॉजिटिव और 85 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को भी हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, बड़ा ही आसान है ये। आइए इसको हम देख लेते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, बुक में भी हम देख लेंगे बुक में क्या लिखा हुआ है। -13 + 27, फिर प्लस और ब्रैकेट में -41 है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक खाली जगह है। मतलब इक्वल के दोनों तरफ जो है सॉल्यूशन करने पर बराबर आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम इसी में से सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं कि जो इधर अवेलेबल है, नंबर दोनों कॉमन है, दोनों तरफ इक्वल के। देख लेते हैं, -13 और -13 है, 27 भी है, 27 भी है, 41 माइनस में है और यहाँ पर वो नहीं है, तो हम यहाँ पे -41 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से इसको भी देख लिया जाता है। -26 है, इधर भी -26 है, -49 इधर भी है, -49 यहाँ भी है। क्या नहीं है, खाली जगह को भरना है, तो -83 इधर बच रहा है, इधर नहीं है, तो इसमें -83 लिख देंगे। फिर 53 प्लस और ब्रैकेट में -37, इधर -37 ब्रैकेट में है जबकि 53 नहीं है, और पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, तो हम 53 को यहाँ लिख देंगे। सेम उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में -72 है,
-72 यहाँ भी है, तो ये कैसे आएगा? तो और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम किसी भी नंबर में यदि 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा नंबर ही आता है, मतलब यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ब्रैकेट में है -83 और उसके पहले भी एक माइनस है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यानी यहाँ पे 83 पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में -60 है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं कि हमको -59 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो -x = -59, और जब ये साइड चेंज करता है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +60 हो जाएगा, और -x = 60 में से -59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और चूँकि ये x इसके बगल में माइनस है तो माइनस को इधर लाना है, यानी x = -1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से हम 7th कर लिए हैं। 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में -31 और +-9 लिखा हुआ है, यानी ये हमारा आंसर आएगा, और इधर क्या है -40, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में -9 कैसे आएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन किया हुआ है। -31 में क्या ऐड करेंगे कि -40 आएगा? तो नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, तो +x = -40, तो ऑलरेडी इधर ही है, साइड जो चेंज करता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो +31, यानी x = -9। इसी -9 को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी इसको समझ के अब बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई में क्या करना है? तो -13 और माइनस, फिर ब्रैकेट में -27, ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, प्लस फिर ब्रैकेट में -25 और माइनस, फिर ब्रैकेट में -40 और फिर ब्रैकेट बंद है, यानी प्लस के दोनों तरफ वाले ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम सम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो -13 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस, ये 27 अभी ब्रैकेट में रहेगा ये, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ही अभी हटाए हैं हम। फिर ये वाला प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और -25, अब ये फिर यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट हटाया जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 40, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर इधर देखते हैं तो 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, प्लस ये वाला यहाँ पे है, और फिर 40 में से -25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15, दोनों को ऐड करने पर 29 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कहता है फाइंड 36 माइनस, ब्रैकेट में -64 एंड -64 ब्रैकेट में है और -36। कहता है कि आर दे इक्वल, इन दोनों को सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या ये दोनों इक्वल हैं, मतलब बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आंसर बराबर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। सॉल्व करते हैं। 36 माइनस -64, यानी 36 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 64,
ऐड करेंगे तो 100। इसको सॉल्व करते हैं। -64 -36, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लिखते हैं तो प्लस क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो यहाँ भी आएगा ये 100। देखिए एक तरफ केवल 100 आया, दूसरे तरफ -100 आया, यानी ये इक्वल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। कहता है इफ़ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6, तो हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और इधर a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। आइए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमको a b और c तीनों का वैल्यू इन दोनों में पुट कर देना होगा और तब इसका हम आंसर निकाल लेंगे। आइए, a का वैल्यू -8 है तो -8 लिखते हैं, प्लस b का वैल्यू -7 है तो फिर से हम -7 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस c का वैल्यू 6 है। इसी तरीके से इधर भी a का वैल्यू -8 ब्रैकेट, b का वैल्यू -7 प्लस c का वैल्यू 6 है। सॉल्व करते हैं तो यदि स्मॉल ब्रैकेट अंदर से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस -7 प्लस 6, ठीक, -8 यहाँ पे साइन छूट रहा है, इसको हम फिर से यहाँ बगल में लिख लेते हैं। 8 का वैल्यू है, a का वैल्यू है -8 प्लस b का वैल्यू है -7 और प्लस c का वैल्यू है 6। -8 प्लस -7 में से 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1। फिर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, और ये 15 प्लस 6 इक्वल टू -8 प्लस और -1। प्लस और माइनस इधर माइनस हो जाएगा और -15 में से 6 सब ऐड करेंगे तो इधर आएगा -9, और माइनस प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का और नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हो जाएगा 9। दोनों तरफ इक्वल आया है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। यदि इक्वल नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है इसी तरीके का है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। देख लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -9 और माइनस b का वैल्यू है -6। फिर इधर क्या दे रखा है, b का वैल्यू -6 और a का वैल्यू है -9, तो -9। सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। -9 प्लस 6 का मतलब इधर 3 हो जाएगा, माइनस में -9 में प्लस ऐड करेंगे क्योंकि 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 3। इधर -6 प्लस 9, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 में से 6 हटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3। यानी दोनों तरफ आंसर बराबर नहीं आया, इधर -3 है इधर 3 है,
तो क्या लिखेंगे कि यस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये हो गया हमारे पास आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 12 में कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। यदि दो संख्याओं को ऐड किया जाता है तो -16 आएगा, जिसमें से एक पहला संख्या 53 है तो दूसरे को हमको पता करना है। बड़ा ही आसान है। अदर नंबर ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए, तो अदर इंटीजर्स इक्वल टू क्या करेंगे हम, जो दो नंबर का सम है उसको लिखेंगे पहले -16। इसमें से हम पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 69। ये हो गया आंसर। फिर से समझ लीजिए, यदि सम ऑफ टू इंटीजर्स दिया हो और इसमें से वन नंबर दिया हो तो अदर पता करने के लिए अदर इंटीजर्स इक्वल टू सम में से पहले वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। इसमें भी लगभग सेम क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ़ वन ऑफ देम -31 फाइंड द अदर। उसी तरीके का है, तो चलिए अदर पता करते हैं। अदर इक्वल टू सम कितना है 65। इसमें से हमको पहले वाले को घटा देना होगा, तो घटा दिए। किसको घटाना है, तो -31 को। 65 + 31, इसका आंसर कितना हो जाएगा 69, यानी 96 आंसर हो गया। बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं। 14 में द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर एंड नहीं, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। यानी a कोई इंटीजर है और एक दूसरा इंटीजर -6 है। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर हमको 4 आया है, तो a का वैल्यू हमको पता करना है। क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के नेचर को समझ के, क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस, इंटीजर a और -6 का। तो चलिए निकालते हैं। a और -6 का दोनों का डिफरेंस हो गया, और जब दोनों को डिफरेंस निकालते हैं तो आंसर आता है 4। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। a ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस +6 इक्वल टू 4। फिर a इक्वल टू 4, माइनस में ये हो जाएगा +6, जब साइड चेंज करेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ये वाला, और 6 यहाँ आ जाएगा। यानी 4 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। बड़ा ही आसान है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा।
और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आप खुद से कर सकते हैं, उसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।